नेक्स्ट हम देखिए, इसमें एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जिसका टोटल है 4,20,000 और इसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। उस एडजस्टमेंट का एडजस्टमेट एंट्री पास करना है और उसको इस ट्रायल बैलेंस के लेजर में इंसर्ट करके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है। देखिए ये इसका फॉर्मेट है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का, और ऐसे जनरल एंट्री का कॉलम खींच लेंगे। देखिए पहला एडजस्टमेंट क्या है, सेल्स इंक्लूड परचेज रिटर्न ऑफ ₹3,000। सेल्स में परचेज रिटर्न इंक्लूड है, तो सेल्स में से कैंसिल हो जाएगा और परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा। तो एडजस्टमेंट एंट्री होगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, या रिटर्न आउटवर्ड 3,000। रेशन लिख लेंगे, बीइंग सेल्स इंक्लूड परचेज रिटर्न एडजस्टेड या रेक्टिफाइड। ट्रायल बैलेंस में इसका क्या एडजस्टमेंट होगा, सेल्स से कैंसिल हो जाएगा ₹3,000 क्योंकि सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। जनरल एंट्री में देखिए डेबिट हो गया है, तो सेल्स का बैलेंस घट जाएगा और परचेज रिटर्न का बैलेंस बढ़ जाएगा। दिया है तो उसमें ऐड कर देंगे, नहीं तो अलग से दिखा देंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1 आइटम सेल्स, वो दिया हुआ है ₹2,00,000। इसमें करेंगे लेस परचेज रिटर्न, ₹3,000। और अगर पहले से परचेज रिटर्न दिया हुआ है तो उसमें ₹3,000 ऐड हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में दिया नहीं है तो यहाँ पे अलग से आ जाएगा परचेज रिटर्न। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग वेजेस एट द एंड ऑफ द पीरियड ₹15,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस एक तो लायबिलिटी होगा और दूसरा वेजेस में ऐड हो जाएगा, तो इसका एडजस्टमेंट एंट्री होगा वेजेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेज। ₹15,000 है, वेजेस में ऐड हो जाएगा और आउटस्टैंडिंग भी ऐड हो जाएगा। अलग से आउटस्टैंडिंग दिया है तो उसमें ऐड कर देंगे, नहीं तो इसको सेपरेटली दिखा देंगे। वेजेस तो खर्च होता है, इधर आएगा डेबिट साइड में। वेजेस पहले से दिया हुआ है 26,000, इसमें ऐड होगा आउटस्टैंडिंग वेजेस। ₹15,000 और अलग से आउटस्टैंडिंग वेजेस का बैलेंस नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे लायबिलिटी साइड में मतलब क्रेडिट साइड में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस बोल के। अगर पहले से दिया होता तो उसमें ऐड हो जाता। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है गुड्स ड्रॉन बाय ट्रेडर कॉस्टिंग ₹1,500। तो गुड्स ड्रॉ करेंगे तो एक तो स्टॉक घट जाएगा और दूसरा ड्रॉइंग्स में ऐड हो जाएगा। एंट्री होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू स्टॉक या परचेज। तो ड्राइंग्स में ऐड हो जाएगा और स्टॉक या परचेज से घट जाएगा। यहाँ हम लोग स्टॉक से लेस कर दे रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, लेस ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 20,000, इसमें हो जाएगा लेस ड्राइंग 1,500 और ड्राइंग्स में ऐड हो जाएगा अगर पहले से दिया है तो। पहले से दिया नहीं है तो यहाँ अलग से आ जाएगा ड्राइंग्स से। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है राइट ऑफ बैड डेप्ट ₹5,000 एंड प्रोवाइड फॉर बैड एंड डॉटफुल डेप्ट एट द रेट ऑफ 5%। तो यहाँ पे दो एडजस्टमेंट एंट्री होगा। पहले होगा बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू सन्डी डेटर, बैड डेप्ट हुआ है ₹5,000 का। दूसरा डेटर पर प्रोविजन बनेगा, एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट
टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। ये क्या होगा, डेटर में से पहले 5000 लेस होगा, फिर उसका 5% होगा। डेटर 80,000 का है, इसमें से 5000 लेस होगा, इसका 5% होगा, ये होगा 3750। तो ट्रायल बैलेंस में इसका एडजस्टमेंट होगा, बैड डेट में ऐड हो जाएगा और डेटा से लेस हो जाएगा 5000। और दूसरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोल के आ जाएगा क्रेडिट साइड में एक नया लेजर। अगर प्रॉफिट लॉस दिया है तो बैलेंस लेस कर देंगे, नहीं तो कैपिटल से कट जाएगा। चलिए देखिए ट्रायल बैलेंस में कर देते हैं इसको। पहले लिखते हैं सन्ड्री डेटर, $80,000 लेस बैड डेट। और अगर बैड डेट दिया है तो उसमें ऐड कर देंगे, नहीं दिया है तो अलग से लिख देंगे। यहाँ पर दिया नहीं है तो अलग से लिख देते हैं बैड डेट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अप टू 30 जून 2023, मतलब प्रीपेड है, 3 महीने का प्रीपेड है। तो एडजस्टमेंट एंट्री होगा प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना है, ट्रायल बैलेंस में अगर एनुअल इंश्योरेंस दिया हुआ है, इसका मतलब 12 महीने में 3 महीने का प्रीपेड है। और एनुअल इंश्योरेंस नहीं दिया है, सिर्फ इंश्योरेंस लिखा है, इसका मतलब वो जो इंश्योरेंस पेड है वो 15 मंथ का है। 15 मंथ में 3 मंथ का प्रीपेड है। देखिए ट्रायल बैलेंस में सिर्फ इंश्योरेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब 15 मंथ का वो इंश्योरेंस दिया हुआ है, उसमें 3 मंथ का प्रीपेड है। तो कितना आएगा, 4000 इंटू 3/15, ये अमाउंट निकलेगा, ये आएगा 800 रुपीज। तो इंश्योरेंस से लेस हो जाएगा, पहले से प्रीपेड का बैलेंस दिया है तो उसमें ऐड कर देगा, नहीं तो प्रीपेड इंश्योरेंस अलग से दिखा देंगे। यहाँ लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम, ये दिया हुआ है 4000 लेस प्रीपेड 800 रुपीज। प्रीपेड इंश्योरेंस भी एसेट्स होता है, डेबिट साइड में आएगा, यहाँ बैलेंस दिया नहीं है इसलिए अलग से लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। ₹800। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है डेप्रिसिएट मशीनरी एट द रेट ऑफ 5%। एंट्री होगा डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। मशीनरी दिया हुआ है 60,000 रुपीज का, इसका 5% डेप्रिसिएशन होगा 3,000 रुपीज। ये मशीनरी से लेस हो जाएगा और डेप्रिसिएशन में ऐड हो जाएगा। मशीनरी दिया हुआ है 60,000 और लेस डेप्रिसिएशन होगा 3,000। और डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे अलग से आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। और लास्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। जो माल परचेज किए हैं उसी में से स्टॉक बचा होगा। क्लोजिंग स्टॉक तो हम लोग ट्रायल बैलेंस में दिखाते नहीं है, इसलिए इसका यहाँ पे एंट्री नहीं होगा। अगर हम लोग एंट्री कर देंगे, यहाँ पे एंट्री होता है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अगर ये एंट्री हम लोग यहाँ पास करते हैं तो परचेज को 50,000 से लेस करना पड़ेगा और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आएगा। और अगर ये एंट्री पास नहीं करते हैं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हम लोग ट्रायल बैलेंस में दिखाते नहीं है, तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, ये एंट्री पास करके इसको हम लोग ट्रायल बैलेंस में एडजस्ट कर दे रहे हैं। यहाँ लिखते हैं परचेजेज, ये दिया हुआ है 1,06,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आ जाएगा। क्योंकि ये परचेज से एडजस्ट हो गया है। और यहाँ लिख देंगे परचेज एडजस्टेड। और आपको पता है कि परचेज एडजस्टेड रहता है तो ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक के डेबिट साइड में आता है। एडजस्टेड मतलब यहाँ से लेस किया हुआ है। ठीक है, सारा एडजस्टमेंट फिनिश हो गया। एक बार सारा एडजस्टमेंट वापस से चेक कर लीजिए। देखिए एक एडजस्टमेंट छूट गया है। ये देखिए हम लोग डेटा वाला एडजस्टमेंट तो कर दिए, ये पीबीडीडी वाला एडजस्टमेंट लोग नहीं किए, तो रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैपिटल से घट जाएगा ये 3750। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल बोल के ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ये पहले लिख लेना चाहिए था, छूट गया। यहाँ लिखेंगे कैपिटल 1,00,000 रुपीज
लेस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 3750 और यहाँ अलग से आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोल के। सारा एडजस्टमेंट हो चुका है। अब सारे इनर फिगर को आउटर में करते हैं। वेजेज आउटर में आएगा 41,000, ओपनिंग स्टॉक आउटर में आएगा 18,500, डेटर आउटर में आएगा 75,000, इंश्योरेंस प्रीमियम आउटर में आएगा 3,200, मैशनरी आउटर में आएगा 57,000, परचेजेस आउटर में आएगा 56,000, सेल्स आउटर में आएगा 1,97,000, कैपिटल आउटर में आएगा 96,250। अब जो रिमेनिंग आइटम बचा है उसको यहाँ उतार देते हैं। ओपनिंग स्टॉक हो चुका है, वेजेज वो भी हो चुका है, सैलरी वो लिखते हैं, सैलरी यहाँ आएगा डेबिट साइड में 30,000 रुपीज, कैरेज ये भी खर्च है डेबिट साइड में आएगा 10,000 रुपीज है। परचेजेज हो चुका है, बिल्डिंग एसेट्स है डेबिट साइड में आएगा 60,000 है। इंश्योरेंस प्रीमियम हो चुका है, मैशनरी हो चुका है, कैंडिडेटर हो चुका है, कैश आएगा 24,000। क्रेडिटर दिया हुआ है वो आएगा क्रेडिट साइड में 60,000 है। बिल्स पेबल दिया हुआ है वो भी आएगा क्रेडिट साइड में। बाकी सब तो हो चुका है। एक बार वापस से चेक कर लेते हैं तो छूटा तो नहीं है, उसके बाद फिर लास्ट में टोटल कर देंगे। दोनों टोटल टैली होना चाहिए। एक कर लिए, सारा आइटम तो हो चुका है, तो टोटल करते हैं। देखिए टोटल आ रहा है 4,35,000, दोनों तरफ सेम आ रहा है। इस तरह से ये सम खत्म हुआ। अब ऐसा ही कुछ एडजस्टेबल सम और करते हैं ताकि आपका बचा कुछ डाउट भी क्लियर हो जाए। ये नेक्स्ट सम देखिए, इसमें एक बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसका टोटल 1,79,000 दोनों तरफ है और बैलेंस शीट के नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। ये सारे एडजस्टमेंट को बैलेंस शीट के लेजर में एडजस्ट करके वापस एडजस्टेड बैलेंस शीट बनाना है। जैसे हम लोग पिछले सम में एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाए थे, वैसे यहाँ पे एडजस्टेड बैलेंस शीट बनाना है। देखिए ये इसका फॉर्मेट है और ठीक वैसे ही बनाएंगे जैसे पिछले सम को किए थे। सारे एडजस्टमेंट को पहले रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके बाद रिमेनिंग आइटम को उतार के बैलेंस शीट टोटल कर लेंगे। चलिए एक एक करके बनाते हैं। ये जो बैलेंस शीट दिया हुआ है वो 31 मार्च 2023 का दिया हुआ है क्वेश्चन में, और अप्रैल मंथ का ये सारा एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो इस अप्रैल मंथ के एडजस्टमेंट को इंसर्ट करके एडजस्टेड बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, देखिए पहला एडजस्टमेंट क्या है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर है 80,000, डेटर से 80,000 रुपीज कलेक्ट हुआ है, तो इसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। कैश इंक्रीज हो जाएगा और डेटा डिक्रीज हो जाएगा। तो चलिए वही करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कैश, बैलेंस दिया हुआ है 47,000, इसमें ऐड कर देंगे, ऐड कलेक्शन फ्रॉम डेटर, $80,000 और डेटर से डिक्रीज हो जाएगा। डेटर भी एसेट्स ही होता है, यहाँ पे एसेट साइड में लिखेंगे। सन्ड्री डेटर का बैलेंस दिया हुआ 1 लाख रुपीज, यहाँ से घट जाएगा लेस नेक्स्ट है वेजेज पेड इन कैश। वेजेज कैश में पेमेंट किए हैं, एक तो पहले कैश घट जाएगा, लेस वेजेज पेमेंट 10,000 रुपीज है। और दूसरा वेजेज एक्सपेंसेस है, इससे हमारा प्रॉफिट घट जाएगा। अगर यहाँ प्रॉफिट का बैलेंस दिया होगा लायबिलिटी साइड में तो प्रॉफिट लेस कर देंगे, नहीं तो कैपिटल से घटेगा, क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है। तो प्रॉफिट दिया नहीं है तो इसका एडजस्टमेंट कैपिटल में होगा, तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल 1,20,000।
लेस वेजेस पेमेंट। नेक्स्ट है परचेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट ₹50,000। उधार में माल खरीदे हैं। यहाँ पे इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। तो एक तो स्टॉक या इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाएगा, कैश में खरीदते तो कैश घट जाता, उधार में खरीदे तो क्रेडिटर बढ़ जाएगा। इन्वेंट्री एसेट्स होता है, यहाँ लिखते हैं एसेट साइड में। इन्वेंट्री दिया हुआ 30,000, इसमें ऐड कर देते हैं, ऐड क्रेडिट परचेजेस। ये दिया हुआ 50,000 और लायबिलिटी साइड में लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। ये दिया हुआ है 40,000, ऐड क्रेडिट परचेजेस। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, काफी अच्छा एडजस्टमेंट है। इन्वेंट्री कॉस्टिंग ₹70,000 वाज सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹85,000। माने 70,000 के माल को 85,000 में बेचा है, यानी हमारे पास से स्टॉक जाएगा 70,000, यहाँ लेस होगा इन्वेंट्री से, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, और क्रेडिट में बेचा है तो डेटर में ऐड होगा क्रेडिट सेल। जितना में बेचा है 85,000, और जो प्रॉफिट हुआ है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ऐड प्रॉफिट ऑन सेल। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है पेमेंट टू क्रेडिटर ₹20,000। तो एंट्री होगा क्रेडिटर टू कैश, क्रेडिटर भी घट जाएगा और कैश भी घट जाएगा। क्रेडिटर से लेस करते हैं, लेस पेमेंट 20,000, और कैश में पेमेंट किए तो कैश भी घटेगा, लेस पेमेंट टू क्रेडिटर। लास्ट एडजस्टमेंट है रिकॉग्निशन ऑफ रेंट एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 1500। माने जो बैलेंस शीट में प्रीपेड रेंट दिया हुआ है उसमें से 1500 रेंट अप्रैल मंथ का है, मतलब इस मंथ का है, जिस मंथ का हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं। मतलब वो जो प्रीपेड रेंट है वो 500 नेक्स्ट मंथ का होगा, पहले तो प्रीपेड रेंट घट जाएगा। 2000 दिया हुआ है, इसमें से लेस 1500 तो ड्यू हो गया, 500 अगले मंथ का है, तो यहाँ पर 500 ही आना चाहिए आउटर में, इसलिए यहाँ से 1500 लेस हो जाएगा, लेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। और ये इस मंथ का खर्च है, एक्सपेंसेस है, उससे हमारा प्रॉफिट घटेगा, यानी कैपिटल घटेगा, क्योंकि प्रॉफिट बोल के यहाँ पर तो आइटम है नहीं, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो चुका है, तो कैपिटल ही लेस हो जाएगा, लेस रेंट फॉर अप्रैल। और एडजस्टमेंट तो हो चुका, अब ऐड लेस करके इस सब फिगर को हम लोग आउटर में कर देते हैं। कैपिटल आउटर में आएगा 123,500, ये क्रेडिटर आउटर में आएगा 70,000, कैश आउटर में आएगा 97,000, क्रेडिटर आउटर में आएगा 1,05,000, इन्वेंट्री आउटर में आएगा 10,000, प्रीपेड रेंट आउटर में आएगा 500। अब बैलेंस शीट में जो आइटम बचा है उसको उतार देते हैं। लायबिलिटी में एक ही आइटम बचा हुआ है, जनरल रिजर्व, ये है 19,000 रुपीज़,
और एसेट साइड में तो कुछ बचा नहीं है, 4 आइटम था, चारों यहाँ पे आ गया। अब इसका टोटल कर देते हैं, दोनों साइड टोटल टैली होना चाहिए। टोटल आ रहा है 2,12,500 दोनों तरफ आ रहा है। इस तरह से ये सम खत्म हुआ। ऐसा ही एक सम और करते हैं। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें एक ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है और इसका टोटल है 2,87,650 दोनों तरफ, और इसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। उस एडजस्टमेंट को इस ट्रायल बैलेंस में एडजस्ट करके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है। देखिए ये इसका फॉर्मेट है, चाहे लेजर फॉर्म में बनाइए चाहे स्टेटमेंट फॉर्म में बनाइए, दोनों सही है। यहाँ हम लेजर फॉर्म में ट्रायल बैलेंस को बना रहे हैं। पहले हम लोग सारे एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस के रिमेनिंग आइटम को उतार के टोटल कर लेंगे। ये इसका सिस्टम है बनाने का। ऐसे बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा और कोई भी आइटम छूटेगा नहीं। चलिए एक एक एडजस्टमेंट पढ़ के पहले उसको सॉल्व करते हैं। पहला एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि परचेज अकाउंट हैज बीन अंडर कास्ट बाय ₹10,000। इसका मतलब परचेज अकाउंट का जो टोटल है वो 10,000 से कम है। तो इसको ठीक करने के लिए परचेज में 10,000 ऐड कर देते हैं, ठीक हो जाएगा, रेक्टिफाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग नंबर 1 परचेजेज ट्रायल बैलेंस में दिया है 118,670 को इनर में लिखते हैं 118,670 ये दिया हुआ है। इसमें ऐड कर देते हैं, ऐड अंडर कास्ट ₹10,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है ₹1,500 पेड फॉर रिपेयर ऑफ द प्लांट डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट। तो भाई रिपेयर का खर्चा रिपेयर में ऐड होना चाहिए, वो गलती से प्लांट अकाउंट में ऐड कर दिया, डेबिट कर दिया, मतलब ऐड कर दिया। प्लांट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट कर देने से प्लांट का बैलेंस बढ़ जाएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि ट्रायल बैलेंस में जिस लेजर का जो बैलेंस होता है, मतलब जो डेबिट में आता है या जो क्रेडिट में आता है, अगर जनरल एंट्री में वही कर देंगे, डेबिट वाला डेबिट कर देंगे, क्रेडिट वाला क्रेडिट कर देंगे, तो उस लेजर का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। और अगर उसका रिवर्स कर देंगे, डेबिट बैलेंस को जनरल एंट्री में क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट बैलेंस को जनरल एंट्री में डेबिट कर देंगे, तो उस लेजर का बैलेंस घट जाएगा। जैसे यहाँ पर बिना मतलब का प्लांट अकाउंट को डेबिट कर दिया है, तो प्लांट का डेबिट बैलेंस होता है और डेबिट कर दिया जनरल एंट्री में, मतलब प्लांट अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया। बढ़ाना चाहिए था रिपेयर का बैलेंस, बढ़ा दिए प्लांट अकाउंट का बैलेंस। तो कैसे रेक्टिफाई होगा? प्लांट के बैलेंस को घटा देंगे और रिपेयर में ऐड कर देंगे। थोड़ा जगह छोड़ के, हो सकता है इसमें परचेज में कोई और एडजस्टमेंट आ जाए, उसका जगह छोड़ के यहाँ पर लिखते हैं नंबर 2 प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 50,000 का बैलेंस, इसमें से रिपेयर को हटा देंगे 1,500, थोड़ा जगह छोड़ के इस रिपेयर को रिपेयर में ऐड कर देंगे। तो रिपेयर का बैलेंस देखिए ट्रायल बैलेंस में है नहीं है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे 000, इसमें ऐड कर देते हैं। या हम लोग इसको रिपेयर बोल के यहाँ पे आउटर कॉलम में कर सकते हैं, वो भी सही है। आउटर में हम लोग सारा एडजस्टमेंट करने के बाद लास्ट में जब बैलेंस करने लगेंगे तब सब फिगर को एडलेस करके आउटर में करेंगे, अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है अ परचेज ऑफ गुड्स ऑफ ₹1,500 ऑन क्रेडिट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब 1,500 रुपए का माल उधार में खरीदा था, उसका रिकॉर्ड नहीं किए, तो रिकॉर्ड कर लेते हैं। एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, परचेज भी घटा हुआ है और क्रेडिटर भी घटा हुआ है, तो दोनों में ऐड कर देंगे। यहाँ परचेज में ऐड कर देते हैं, ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज, $1,500, और एक क्रेडिटर में भी ऐड हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं नंबर 4 क्रेडिटर आएगा क्रेडिट साइड में, सन्ड्री क्रेडिटर्स ट्रायल बैलेंस में इसका बैलेंस दिया हुआ है ₹10,000, इसमें ऐड कर देंगे, ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज। नेक्स्ट है नो रिकॉर्ड ऑफ स्टेशनरी ऑफ ₹1,000 टेकन फ्रॉम स्टॉक। मतलब
स्टॉक में से कुछ माल लेके स्टेशनरी के रूप में यूज किया है, उसका रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब हमारा ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है, उसमें से लेस कर देंगे और स्टेशनरी में ऐड कर, तो रेक्टिफाई हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं 5th नंबर आइटम, ओपनिंग स्टॉक। ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 23,080, लेस स्टेशनरी ₹1,000। इसको हम लोग स्टेशनरी में ऐड कर देंगे, अगर पहले से स्टेशनरी है तब तो ठीक है, नहीं तो अलग से यहाँ पे ऐसे स्टेशनरी दिखा दीजिए। या फिर इसको ऐसे दिखा दिए जैसे रिपेयर में दिखाए थे, 0 0 करके ऐड रिपेयर किए थे, वैसे यहाँ भी 0 0 करके ऐड स्टेशनरी करके आउटर में कर सकते हैं। नेक्स्ट है अ सेल ऑफ मशीनरी ऑफ ₹10,000 हैज बीन रिकॉर्डेड एज अ सेल्स। मशीन बेचा है तो मशीन घटना चाहिए था, उसको गलती से सेल्स में रिकॉर्ड कर दिए, तो रेक्टिफाई करने के लिए मशीन को घटा देंगे और सेल्स को भी घटा देंगे। सेल्स तो होना नहीं चाहिए, सेल्स तो ट्रेडिंग गुड्स का सेल होता है, एसेट्स का सेल थोड़ी होता है। तो यहाँ मशीन से लेस करेंगे हम लोग, लेस मशीनरी सोल्ड, ₹10,000, और यहाँ सेल से भी लेस हो जाएगा। सेल्स दिया है 1,77,000 ट्रायल बैलेंस में, लेस मशीनरी सोल्ड, नेक्स्ट देखिए एफ नंबर है, अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹10,000 हैज बीन रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द लिस्ट ऑफ डेटर। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिटर, 10,000 का क्रेडिटर था जो गलती से डेटर में रिकॉर्ड कर दिए, तो रेक्टिफाई करने के लिए डेटर से लेस कर देंगे, क्रेडिटर में ऐड कर देंगे। क्रेडिटर बैलेंस तो क्रेडिटर में आना चाहिए, डेटर में लिख दिया है, तो डेटर से हटा देंगे और क्रेडिटर में ऐड कर देंगे। 8 नंबर आइटम, सन्ड्री डेटर। ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 40,000, लेस क्रेडिट बैलेंस wrongly debited। ये 10,000 और इसको क्रेडिटर में ऐड कर देंगे, यही सेम स्टेटमेंट, क्रेडिट बैलेंस wrongly debited। नेक्स्ट है बैंक लोन हैज बीन पेड बाय द प्रोपराइटर आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड। ट्रायल बैलेंस में देखिए बैंक लोन दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड में, लोन फ्रॉम बैंक। ये जो लोन है वो पेमेंट हो गया है, तो ये लोन कैंसिल हो जाएगा, लोन लेस करके आउटर में नील हो जाएगा। और अगर इसको बिजनेस के कैश से पेमेंट करते हैं तो बिजनेस का कैश लेस हो जाएगा। और अगर ये प्राइवेट फंड से पेमेंट किया है, प्रोप्राइटर अपने घर से पैसा लाके पेमेंट किया है, तो वो कैपिटल इन्वेस्ट किया है, उसका कैपिटल बढ़ जाएगा, मतलब बैंक लोन कैंसिल होगा और कैपिटल में ऐड हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं लेस पेड बाई प्रोप्राइटर। 7,000, ये आउटर में नील हो गया, या जीरो कर देंगे। अब प्रोप्राइटर का कैपिटल इसी अमाउंट से ऐड हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे कैपिटल ऐड फर्दर कैपिटल। कैपिटल दिया हुआ ट्रायल बैलेंस में 88,000, और ये 7,000 का घर से पैसा ला के पेमेंट किया है, यही है फर्दर कैपिटल। लास्ट एडजस्टमेंट देखिए एच नंबर, अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹5,000 हैज बीन रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर। मतलब एफ नंबर एडजस्टमेंट का जस्ट रिवर्स, 5,000 का डेबिट बैलेंस है वो डेटर है, डेटर में ऐड होना चाहिए था, गलती से क्रेडिटर में ऐड हो गया, तो क्रेडिटर से लेस कर देंगे, डेटर में ऐड कर देंगे। यहाँ लिखेंगे लेस डेबिट बैलेंस रॉन्गली क्रेडिटेड। ₹5,000 और यहाँ डेटर में ऐड कर देंगे डेबिट बैलेंस
wrongly credited 5000। ठीक है, ये सारा एडजस्टमेंट हो गया। अब सारे इनर फिगर को कैलकुलेट करके आउटर में ले आएंगे। ये देखिए परचेज, ये दोनों ऐड होके आपका आएगा 1,30,170। ये मशीनरी ऐड लेस करके आउटर में आएगा 38,500। रिपेयर आउटर में आएगा 1,500। ओपनिंग स्टॉक आउटर में आएगा 22,080। डेटर्स आउटर में आएगा 35,000। क्रेडिटर ऐड लेस करके आउटर में आएगा 16,500। मशीनरी आउटर में आएगा 1,67,000। कैपिटल आउटर में आएगा 95,000। बाकी जो आइटम बचा है ट्रायल बैलेंस में सब यहाँ उतार देते हैं। जो आइटम डेबिट में आएगा वो डेबिट में लिख देंगे, जो क्रेडिट में आएगा वो क्रेडिट में लिख देंगे। प्लांट एंड मशीनरी हो चुका है, सन्डी डेटर हो चुका है, ओपनिंग स्टॉक हो चुका है। कैश इन हैंड है, ये आएगा डेबिट साइड में। ये 11 नंबर आइटम, कैश इन हैंड 1,500। उसके बाद है बैंक बैलेंस, ये भी डेबिट साइड में आएगा। यहाँ लिखते हैं 12 नंबर आइटम, बैंक बैलेंस 11,625। परचेजेज हो चुका है, डिस्काउंट वो भी डेबिट में आएगा। $1,300। प्रीमाइसेस मतलब बिल्डिंग एसेट्स है, ये भी डेबिट में आएगा। $36,000। के बाद बैड डेप्ट है, लॉस है, वो भी डेबिट में आएगा। $475। ऑफिस एक्सपेंसेस है, ये भी डेबिट में आएगा। ये है 5,000 रुपीज़। उसके बाद क्रेडिट साइड का आइटम देखिए, सन्डी क्रेडिटर हो चुका है, बिल्स पेबल वो आएगा क्रेडिट साइड में। यहाँ पर लिखते हैं 17 बिल्स पेबल। ये है 5,650। के बाद सेल्स हो चुका है, लोन फ्रॉम बैंक हो चुका है, कैपिटल हो चुका है। सारा आइटम हो गया। टोटल करते हैं, इसका टोटल दोनों तरफ मिलना चाहिए, मिल रहा है। इसका टोटल आ रहा है दोनों तरफ 2,84,150। 2,84,150। इस तरह भी टोटल वही आ रहा है। ठीक है, चलिए एक ऐसा ही सम और करते हैं।